हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, स्वच्छता और बीमारियां। इसमें आप लोगों को बताया गया था स्वास्थ्य परिवेश में रहने के लिए हमें स्वस्थ परिवेश में रहना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए। हमें स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हमारे आसपास में क्या नहीं हो पाएंगी, बीमारियां नहीं हो पाएंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग अपने वातावरण को स्वच्छ कर पाएंगे तो हम अपनी बीमारियों को रोक पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने जो भी हमें नहाने धोने और सफाई के बाद में जो व्यर्थ जल बचता है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं हमने भरने देना चाहिए। अगर घर के आसपास में व्यर्थ जल भरा होता है तो उससे क्या होते हैं, मच्छर आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां भी फैलाते हैं। अगर घर के अंदर और घर के आसपास के में क्या नहीं है, जल को रोकना, व्यर्थ जल को नहीं भरने देना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छ जल की स्वच्छता के बारे में। किसके बारे में? जल की स्वच्छता के बारे में। जल की स्वच्छता, जल का प्रयोग, स्वच्छ जल का प्रयोग हम स्वास्थ्य को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। दूषित जल से अनेक प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अतः हमें जल के निम्नलिखित नियम ध्यान में रखने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा है? जल की स्वच्छता, स्वच्छ जल के प्रयोग से हम स्वास्थ्य को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। दूषित जल के अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अतः हमें जल की स्वच्छता और निम्नलिखित ध्यान रखने चाहिए। पहला है, जल को उबालकर पीना चाहिए। हमेशा जल को कैसा है, उबालकर पीना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग आरओ सिस्टम यूज करते हैं, ऐसे ही फिल्टर पावर यूज करते हैं। पहले के जमाने में क्या करते थे, जल को उबालकर ही पीते थे, जिससे कि उसमें हानिकारक जो जीवाणु विषाणु कुछ भी होते हैं वो सब मर जाते थे। ठीक है। उसके बाद में दूषित जल को छानकर पीना चाहिए। हमेशा कैसे है, दूषित जल को छानकर पीना चाहिए। नल, कुएं और पीने के जल के स्रोत आदि को व्यर्थ जल को जल शोषित गड्ढे से उचित दूरी में बनाकर रखना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास में ये जब नल के स्रोत हैं, पीने के जल के स्रोत हैं, तो व्यर्थ जल के जो शोषित गड्ढा है उनसे दूर बना के कम से कम 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है। कुएं में लाल दवा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, कुएं में जो भी हानिकारक अगर कोई भी कीट पतंगे या फिर कोई भी जीवाणु विषाणु अगर उत्पन्न हो गए हैं तो वो मर जाएंगे। बर्तन से जल निकालने के लिए हैंडल वाले बर्तन का ही प्रयोग करें। देखो, ये हैंडल वाले बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। जल में बार बार हाथ ना डालें। अगर हम लोग जब भी पानी ले रहे हैं तो इस वाले ऐसे हैंडल वाले बर्तन का ही उपयोग करना चाहिए, हाथ से नहीं निकालना चाहिए। पीने के जल को हमेशा ढककर रखना चाहिए। भोजन की स्वच्छता, भोजन की शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत जल की स्वच्छता व उसे खाने की विधि का पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। हमें पता है ये हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? भोजन अगर इसकी स्वच्छता और इसके खाने पर के विधि का हम पर्याप्त ध्यान रखेंगे तो हमें इससे क्या है, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे, जैसे अतिसार, पेचिश, टाइफाइड, हैजा आदि से। और ये हमें कभी कभी इनका इतना भयानक रूप हो जाता है जो इससे हमें मृत्यु भी हो जाती है। अतः भोजन बनाते हुए खाते समय इसका बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भोजन बनाते समय हाथों की सफाई अति आवश्यक है। सब्जी आदि वो स्वच्छ जल से साफ करनी चाहिए। सब्जियां सदैव ढककर ही पकाएं। पकाने के बाद उनको सब्जियों को खुला ना छोड़ें। खाने के बर्तनों को साफ रख व हानि रहित धोने के पाउडर आदि से साफ करें। इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अपने हाथों को साफ करके ही खाना खाना चाहिए। एक उचित आसन पे ही बैठकर खाना चाहिए, इधर उधर घूमकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। थैंक यू।